नमस्कार दोस्तों, आपका भाई एक बार फिर से लेके आ गया है मोटिवेशनल बुक की समरी। सोचो और अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया था, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 5000 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिरी में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रमोशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 5000 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इन्हें जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफ़र्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है और कैसे और कब से इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इन किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के बारे में करीब से जान पाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है। सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। स्टेप 1, इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म जिसे मनी कोसेसेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग का एक हालात है, यानी स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कोसेंस बनाते हैं तो आप पैसे कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कोसेस बना देंगे। पहले तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ये सोच लीजिए, सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फ़िक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। तो तीसरा स्टेप है कि वो तरीका डिसाइड करें जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें। और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपने फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर्स पर लिख लें। और आखिरी में 6वां स्टेप है कि आपको इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इस स्टेप्स को फॉलो करें। आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कोसेंस बन जाएंगे। ये एक बात रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले एक सपना ही लगती है। स्टेप 2, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों को पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हम पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हम यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शंका पैदा कर लेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं
जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर ही नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं। खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं जैसे विचार हम दिमाग में भरते हैं, वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीबी चुनते हैं अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 4, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो हमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारी यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी हार ना मानें। ये बात समझ लें कि आप कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फार्मूला एजुकेशन नहीं था, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोर्ड पॉसिबिलिटी यानी उदासीन सत्यवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उसने हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके ऊट-पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमैन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ तो मुझे हर बात की जानकारी दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है। फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं था, मगर उनके काम की उस खास नॉलेज की ज़रूरत थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ हमें जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखने का अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकली नहीं। अगर आप किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ही बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखती हैं, वक्त उनका फाइनेंशियल तो देखती ही हैं, साथ में उनकी परफॉर्मेंसिटी पर भी गौर करती हैं और उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरह के लोगों से, कस्टमर से पेश आते हैं, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेट ना हो मगर उसमें एक खास एडमिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें, जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मान कर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली ही इंसान बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले मगर सक्सेस तभी हासिल होगी जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। स्टेप 4, कल्पना, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लार्क को कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पैडल काफ़ी पुराना हो गया है। क्लार्क ने उसे एक नई केटल और वुडन पैडल $500 में खरीद ली। ये रकम उस
डॉक्टर की ज़िंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $5000 क्लर्क से लिए और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ में एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सर से जो चीज़ बनी वो कोको कोला थी। और जिसने ये मिक्सर बनाया उस क्लर्क का नाम था आशा कैल्डर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी अंश कैलेंडर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। आप सोच बदलिए, आपकी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोको कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितने भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट, सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हमें बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरफ से क्रिटिक्स को झेल सके। इसको आपको हार, निराशा, डिप्रेशन भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को पूरा जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार उस पर काम करें। इसे असलियत का जामा पहनाएं, तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कमीशन देना पड़ेगा। आपका एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। आपको हर तरफ के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हर टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ों की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब बातों का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो हार ना मानें और तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कि कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लग जाता। याद कीजिए किस तरह एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद कोई उसकी नाम तक न जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर एक नए सिरे से काम करें। स्टेप 7, निर्णय। फोर्ड मैंटेस्ट की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्हें उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करने दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसलों पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करते वक्त अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव लाते हैं। वो आसानी से लोगों को बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज़ पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादातर लोग आपको ऐसी वहियात ओपिनियन देंगे जो आपकी डिस्करेजमेंट ही देंगे, ना कि मोटिवेट करेंगे, फिर चाहे वो आपको पक्के दोस्त हो या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मोनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पज़ एक ही है। अपने ग्रुप्स के मेंबर भी सोच समझ कर चुनें।
हम आगे इस चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बताएंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें सक्सेसफुल बनने के लिए। जो आपके अंदर है उसकी पुकार सुनें। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसके बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करते ही रहते हैं। स्टेप 7 दृढ़ता। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या और क्यों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल्स और नॉलेज हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं। अपने लिए एक प्लान तैयार करें जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं। उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान्स पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। ये अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर दिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वे भूल गए। हार एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डालता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज़ पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका। इस बात को इलेक्ट्रिकली बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपने कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इनएग्रेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इस भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखा। उन्होंने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से ही हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश की सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फ़ायदेमंद है। जब भी दो दिमाग ताकत आपस में मिलती हैं तो एक नई अनोखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमागों के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत पैदा करते हैं। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे वो एक अकेले दिमाग की ताकत को ही बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। स्टेप 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरतों की चीज़ों में शामिल है। आप इसमें मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये डिसक्रिएटिविटी का हथियार बन जाती है, लेकिन अगर आप इसे विल पावर की तरफ इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही अचीव किया जा सकता है। जिसमें भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील हैं, आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड
स्टिमुली करने में कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स, आपके मन का डर, लेकिन इन सबके सेक्स की सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत को सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ और वो एक जीनियस बनकर उतरा। जीनियस इंसान किसी भी प्लेन और पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर ले जाता है, वो ऊंची उड़ान लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्जेक्ट्रेक्शन को पार कर खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है। जितना ज़्यादा हम इसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन पा जाते हैं। स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएँ और नॉवेल्स हैं उन्हें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर इस पॉजिटिविटी को अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ताकि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ में अपने सेक्सुअल एनर्जी को एडवांटेज से बाहर कैरियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत और कंट्रोल्स को करता है। हम बस ये करना है कि हम अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखें। धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे और ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार के डर, किसी से नफरत, जलन, बदले की भावनाएं, लालच, अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीब के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है, आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इससे बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। स्टेप 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेटिंग्स और रिसीट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता पर एक बड़ा हाथ होता है। जो भी इस 13 स्टेप्स को बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक, आपकी पर्सनालिटी तक, हर चीज़ आपकी प्लानिंग आपके दिमाग पर करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इसमें भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हमें इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारे ब्रेन में जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम उनके लिए अच्छे मौके खुद को ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज़ खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो आपकी नॉलेज और पॉजिटिव पोटेंशियल दोनों बढ़ सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। आपके दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत ही हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है।
अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएँ। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का, हमेशा एक नए आइडिया को प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने इस समरी से सीखा उसे रियलिटी में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। आप चाहें किसी भी चैप्टर में जाकर फिर उन बातों को दोहरा सकते हैं। उस स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कोशिश बनाएं। आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस से सबसे ज़्यादा दूर नहीं हैं। स्टेप 13, सिक्स सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए आप इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप सिक्स सेंस, जब तक आप बाकी 13 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आपके सिक्स सेंस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे व्हेल कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती हैं, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हमें इसे सीख कर सकते हैं। जितना ही महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, मोहम्मद वगैरह, वे अपनी सिक्स सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। अपनी इन होचेस से उन्हें कुछ बड़ा काम करने को मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स सेंस हमारी मेंटल और सिचुएरिटी स्टेट दोनों जोड़ती हैं। ये एक मीडिया की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडिया देती हैं बल्कि कई बार आने वाले खतरों को भी इशारा कर देती हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंट वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है और रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी वजह से ही ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंट के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। अपने हार या जीत को खुद चुनते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। हम अपनी हार या जीत को खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स को आगे बढ़ते जाएंगे आपका विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को और दूसरों को आगे आने दें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों की तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के कई हाई लेवल आप पा सकें। अब आपके पास 13 स्टेप्स हैं जो आपको धनी हैं, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर के जीते आप अमीर की राह पर पाँव नहीं बढ़ा सकते। डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। हाउ टू अबाउट इट द 6 घोस्ट ऑफ फियर। कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते और वो दुश्मन असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिविटी ख्याल है। इसमें एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब आप अपने इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे ये तंग करते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। यहाँ हम आपको ऐसे 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं जो गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इसमें हर डर आपकी काबिलियत को कम से कम उसे लिमिटेड में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये सभी डर हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इन डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर हम पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकली हो जाता है। यही सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वह आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टडी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। यही मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुताबिक ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसे उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी उन्हें ही ऐसे दिखते हैं। जैसे हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई अपनी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना लें। आपकी विल पावर को क्रिटिसिज्म से कमज़ोर ना होने दें। जब उन रिश्तेदारों को बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी, आप कॉन्फिडेंस को भी कम कर देंगे।
इंडिविजुअल तौर पर अपनी काबिलियत उभर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उन बातें ना सुन सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दें जो लोग आपको हर तरह की डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चित से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और ये समरी कैसी लगी? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।